आजा कम कम। चलो हो गया, शुरू करें। तो @a कमांड जो है, @a कमांड ये क्या करता है, ये एक रो और कॉलम हम इसके साथ देते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट डिसाइड होता है, जो कोऑर्डिनेट हम मेंशन करते हैं, उस कोऑर्डिनेट पे एक मैसेज जो हम से कीवर्ड के साथ लिखते हैं वो वहां पे प्रिंट करता है। तो बोला रो कॉमा कॉलम और उसके बाद लिखते हैं से मैसेज। ठीक है। तो डिस्प्ले डेटा एट स्पेसिफाइड लोकेशन to accept data from user at desired place of the screen. It makes the use of checkbox, push button, radio button, etc. to draw or clear box and lines, and to create custom screen format file, etc. एक एग्जाम्पल लो, @x का y से इंटर नेम। x और y क्या है, रो एंड कॉलम है। ये नंबर में होगा, x इज रो, नंबर ऑफ रो, एंड y इज नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ लिखते हैं हम लोग 5,5 से इंटर नेम। तो ये क्या होगा, 5वां रो और 5वां कॉलम। तो रो कैसे काउंट करेंगे, ऐसे 5वां रो और 5वां कॉलम, ये जो इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे मेरा इंटर नेम लिखा जाएगा। ठीक है। इंटर नेम बाएं से 5 छोड़ के और ऊपर से भी 5 छोड़ के। तो इस तरह से हम रो एंड कॉलम डिफाइन करके हम किसी मैसेज को स्क्रीन पे कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, यहाँ तक तो हो गया कि हम यहाँ ये मैसेज प्रिंट कर दिए, और मैसेज प्रिंट करने के बाद हमको वो उस वैल्यू भी यूजर से लेना है, एंड यूजर से हमको वो वैल्यू लेना है। ऐसा कुछ करना है ताकि इंटर नेम उसके सामने वहां पे हम एक एरिया हम डिफाइन कर दें, जैसे एकदम लुक लाइक अ टेक्स्ट बॉक्स। हमारा आज के एप्लीकेशन से अगर उसकी तुलना करें तो हमारा आज के एप्लीकेशन में टेक्स्ट बॉक्स होता है, ठीक वैसा यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे वैल्यू लेने के लिए। कैसे क्रिएट करेंगे वो तो देखेंगे, पहले वैल्यू कैसे लेंगे ये देखते हैं। वैल्यू लेने के लिए हम यूज करते हैं गेट कीवर्ड। गेट कीवर्ड और गेट के साथ हम सिर्फ वो वेरिएबल नेम यूज करते हैं। तो क्या हो गया, 5,5 से इंटर नेम, और यहाँ पे बिलिंग करता रहेगा। ये सिर्फ प्रिंट क्या होगा स्क्रीन पे, इंटर नेम एंड दिस कोलोन साइन, डबल कोट्स में जो है सब प्रिंट हो जाएगा। ओके, वहां पे कर्सर बिलिंग करता रहेगा, वहां पे यूजर नाम लिखेगा, और नाम लिखने के बाद इंटर प्रेस करेगा, और वो जो नाम लिखेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, सिंपल। और बाद में इस नेम को, इस वेरिएबल को यूज करके हम उस सारे डेटा को जो यूजर ने इंटर किया है हम प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा दूसरा है। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं यूज EMP। पहले हम EMP नाम के एक डेटाबेस फाइल को ओपन कर रहे हैं, उसके बाद ये काम कर रहे हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि नेम, बेसिक और एड्रेस ये जो है वो डेटा मेमोरी वेरिएबल ना होके इस फाइल का फील्ड नेम है। ठीक है। EMP में जो फाइल है उसमें नेम, बेसिक और एड्रेस ये 3 फील्ड था। ओके, तब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे यूज EMP हुआ तो मेरा जो रिकॉर्ड पॉइंटर होगा पहले रिकॉर्ड पे होगा। ओके, पहले रिकॉर्ड पे होगा, और जैसे ही ये पहला लाइन कमांड रन करेगा 5,5 से
इंटर नेम, इसके बाद गेट नेम। गेट नेम का कैसे, दो तरीके से हम गेट कर सकते हैं, या तो हम कीबोर्ड से गेट करें और दूसरा हम डेटाबेस से गेट कर सकते हैं। हम लोग बात किए थे ना इनपुट और आउटपुट दोनों में, दो काम कर सकते हैं, इनपुट या तो कीबोर्ड से लेंगे या तो डेटाबेस से इनपुट लेंगे। आउटपुट वही काम करते हैं, आउटपुट या तो स्क्रीन पे देते हैं ऐसे डायरेक्टली, या फिर आउटपुट हम डेटाबेस में भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी इनपुट दो तरीके से ले सकते हैं, पहला तो डेटाबेस से और दूसरा कीबोर्ड से। तो यहाँ पे जो हो रहा है कि अगर आप वैसा कुछ नॉन वेरिएबल नेम यूज कर रहे हैं जो ओपन फाइल के फील्ड नेम जैसा है या उससे रिजेंबल करता है, तो ये फील्ड के रूप में यूज हो जाएगा। और पहला रिकॉर्ड था अमित कुमार, ठीक है, और बेसिक सैलरी 25,000 और एड्रेस छपरा। तो जैसे ही ये प्रोग्राम रन करेगा हमको ये डेटा दिखेगा, यहाँ पे अमित कुमार 25,000 छपरा ये हमको दिखेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम रिकॉर्ड को दूसरे नंबर पे भेज पाए तो हमको दूसरा रिकॉर्ड दिखने लगेगा। समझ रहा? तो हम किसी अपने प्रोग्राम में अगर हमको डेटाबेस को देखना हो या डिस्प्ले कराना हो रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, तो हम क्या करेंगे, इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक खतरनाक बात है, थोड़ा सा रिस्की है, जिसकी वजह से ये जो टाइप है इस टाइप से हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, या बहुत एडवांस यूजर है तभी ऐसा इस्तेमाल करेंगे। एक लेमैन और सिंपल यूजर जो सॉफ्टवेयर का जानकार नहीं है, उसके सॉफ्टवेयर में ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये नेम जो हम लोग यहाँ दिख रहा है, ये नेम ना होके ये हमारा फील्ड नेम है ना, ये बिल्कुल ब्राउज जैसा बिहेव करेगा। ब्राउज विंडो में अगर कुछ खुल जाता है और कुछ हम गलती टाइप कर दे तो बगैर कंट्रोल W किए हुए वो सेव हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है ना? अच्छा, ये माइक यहाँ लगा लेते ठीक हो जाएगा। वेटिंग में हाँ, अब आवाज ठीक आ रहा है? नहीं, यहाँ तो Yes, आवाज ठीक sir. है, तुम लोग को दिक्कत है ना? यस सर। ठीक है, जिसको सुनाई दे रहा है सुनेगा, अब बाकी वीडियो देखेगा। ओके, तो यहाँ पे बात हो गया कि हम अगर ऐसा करते हैं इसको, ठीक ये मॉडल यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो क्या होगा, ये तब ऐसा होगा कि बाई चांस अगर गलती से भी देखने की जगह पे अगर तुम गलती से मॉडिफाई कर दिए तो डेटाबेस का डेटा खराब हो जाएगा, मतलब वो डेटा विल बी कन्वर्टेड टू डर्टी डेटा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं ना कि हम रीड कमांड यहाँ नहीं देंगे। रीड अगर नहीं देते हैं तो तुमको कर्सर नहीं मिलेगा, तुम राइट नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? अगर मान लो हमको सिर्फ डिस्प्ले कराना है, जैसे लिस्ट से डिस्प्ले होता था, लिस्ट वाला काम करना है लेकिन ब्राउज स्टाइल में करना है, ठीक है, तो यही काम करेंगे। लेकिन हमको पता है, रीड के बारे में बताएंगे तुमको तो समझ में आ जाएगा। जब तक हम रीड नहीं देते हैं तब तक यहाँ पे कर्सर वेट नहीं होता है। ठीक है, रीड कहने का मतलब कि प्रोग्राम यहाँ के बाद यहाँ पे पॉज हो गया, रुका हुआ है, कीबोर्ड से कुछ डेटा लेने के लिए, गैदर करने के लिए प्रोग्राम रुका है। अगर रीड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये एक के बाद टॉप टू डाउन एक एक कमांड रन करके खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, तो हमको रीड लगाना पड़ेगा तब जाके ये रुकेगा। ठीक है, रीड कमांड enable user to enter new data in the get variable
although get command shows data with say message, but not only by read command only we can change those value. यहाँ पे ये सब तो हो गया, लेकिन अगर इस नेम को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, यहाँ पे दिलीप कुमार लिखा था और हम दिलीप सिंह करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमको रीड लगाना पड़ेगा, तब हमको यहाँ कर्सर मिलेगा, अदरवाइज सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा, हमको कोई मॉडिफिकेशन के लिए कीबोर्ड एक्सेस मिलेगा ही नहीं, ठीक है। जब हम रीड लगा देंगे तो प्रोग्राम यहाँ के बाद टर्मिनेट नहीं होगा, प्रोग्राम खड़ा रहेगा, मतलब एग्जीक्यूशन में रहेगा, और तब हमको यहाँ पे वहां लिखने का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो वहां मान लो लिखा हुआ है अमित कुमार, और हम कुमार को मिटा दिए और वहां सिंह लिख दिए, तो हो गया अमित सिंह, सेव हो गया, क्योंकि ये जो नेम है ये कोई वेरिएबल नहीं है, डायरेक्टली फील्ड नेम है, और आप जो डेटा जो इंटर कर रहे हैं वो डेटा डायरेक्टली फील्ड में इंटर हो रहा है, ठीक है। समझ रहे पीछे, ठीक है। अब रीड साइकिल के साथ एक प्रॉब्लम है जिसको रीड साइकिल दूर करेगा। अगर मान लो मेरे डेटाबेस में टोटल 10 रिकॉर्ड है, ठीक है, तो क्या होगा कि पहला रिकॉर्ड 5 फील्ड है, 1 2 3 4 5, पांचवा फील्ड पे आने के बाद फिर डाउन एरो दबाएंगे तो मेरा पॉइंटर कहाँ, मेरा जो कर्सर वो कहाँ जाएगा, दूसरे रिकॉर्ड के पहले फील्ड पे। समझ में आई बात। मान लो स्टूडेंट का रिकॉर्ड देख रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐसा ही है, नेम बेसिक और एड्रेस, ठीक है। तो पहला बार में नेम पे है कर्सर, डाउन एरो दबाए या इंटर प्रेस किए तो बेसिक पे आ गया, ये सब दो, फिर इंटर प्रेस किए तो एड्रेस पे आ गया, उसके बाद फिर इंटर प्रेस करेंगे तो कहाँ जाएगा, नेम पे नहीं ना, ये चला जाएगा दूसरे रिकॉर्ड के पहले फील्ड पे, ठीक है। रिकॉर्ड नंबर 2 का पहला नेम पे तो जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा, फिर डाउन एरो दो बार दबाएंगे तो फिर आएगा एड्रेस पे, फिर डाउन एरो दबाएंगे तो कहाँ जाएगा, तीसरे रिकॉर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। अगर टोटल 10 रिकॉर्ड है तो हम 1 से 10 रिकॉर्ड तक रीड कमांड में हम वहां तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मान लो हम 10वें रिकॉर्ड पे हैं और हम अप एरो दबाते हैं, एड्रेस पे है, अप एरो बेसिक पे आए, अप एरो दबाए तो नेम पे आए, फिर अप एरो दबाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अभी 10वें रिकॉर्ड पे हैं, 9वां रिकॉर्ड के पहला फील्ड पे सर। 9वां रिकॉर्ड के लास्ट फील्ड पे। अब समझो कि सारा का सारा ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नेम पे जाएंगे, नेम से ऊपर जैसे ही जाएंगे तो वर्का वाला रिकॉर्ड का एड्रेस नहीं मिलेगा हमको, समझ रही हो। ये 3 फील्ड फिर 3 फील्ड ऐसा करके लिखा हुआ है, तो अगर मान लो डाउन एरो दबाएंगे एड्रेस पे जाके इसका पहला मिलेगा, और एड्रेस से फिर अप एरो दबाएंगे तो इसके पहले वाले का लास्ट वाला रिकॉर्ड मिलेगा, यही ना होगा, ठीक है। तो जस्ट जैसे डाउन एरो हमारा काम कर रहा है, अप एरो उसका जस्ट अपोजिट करेगा, समझ में आ रही बात, ओके। यहाँ तो क्लियर है। अब समझना कि रीड और रीड साइकिल में अंतर क्या है। हम क्या किए कि हम अप एरो दबाते दबाते पहले रिकॉर्ड पे चले गए, ठीक है, फिर अब पहले रिकॉर्ड पे जाने के बाद फिर 2 बार अप एरो दबाए तो चले गए पहले रिकॉर्ड के नेम पे, अब अप एरो दबाएंगे तो क्या होगा, कहाँ जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। द फर्स्ट रिकॉर्ड के बियॉन्ड जाना चाहो या लास्ट रिकॉर्ड के आफ्टर जाना चाहो तो रीड कमांड हमारा ब्रेक हो जाता है, रीड कमांड कोलैप्स हो जाता है, जो अभी रोके हुए था पढ़ने के लिए वो समझता है कि अब तो लास्ट रिकॉर्ड पहुंच गए, अब तो लास्ट रिकॉर्ड पहुंच गए, मेरा काम खत्म, तो तुम्हारा प्रोग्राम एंड हो जाता है, ठीक है। रीड मैच्योर हो जाता है और अपना काम खत्म कर देता है, ठीक है। तो अगर हम रीड यूज कर रहे हैं तो हमको लास्ट रिकॉर्ड के बाद नहीं जाना है, लास्ट रिकॉर्ड के बाद अगर बोलेंगे फिर डाउन एरो दबाते हैं या इंटर प्रेस करते हैं तो मेरा रीड कमांड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं कि हम साइकिल बनाना चाहते हैं। जैसा तुम बोले कि अगर हम पहले रिकॉर्ड के नेम पे जाके फिर अप एरो दबाए तो वो घूम के लास्ट वाले रिकॉर्ड के एड्रेस पे चला है, ठीक है। और यहाँ हम एड्रेस पे हैं और फिर डाउन एरो दबाएं, ये घूम के पहले रिकॉर्ड के नेम पे चला है। ये एकदम साइकिल जैसा हो गया, ठीक है। तो हमको ये साइकिल फॉर्म करना है ताकि हमारा हम कहीं भी मूव करें हमारा रीड जो है वो मैच्योर करके ब्रेक ना हो, ठीक है। तब उसके लिए यूज करते हैं रीड साइकिल, ठीक है। When we move the cursor next to last entry to previous or first entry, the read exit. So moving beyond the last entry, start again from the first entry like cycle. जैसे use emp वही काम किए हैं हम लोग और यहाँ पे रीड साइकिल लिख दिए, रीड साइकिल लिख दिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है। अभी तक तो था कि अगर 100 रिकॉर्ड है और 100वां रिकॉर्ड के बाद हम जानबूझ के इंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। लेकिन अब तो कोई बात ही नहीं, तो साइकिल बना दिए हैं। अब जय राउंड साइकिल चलाते रहिए, प्रोग्राम रीड नहीं होगा अब, ठीक है। तो अब उससे बाहर कैसे निकलेंगे? उसके लिए हमको अलग से कंट्रोल W प्रेस करना पड़ेगा, जो हम लोग अभी तक करते आए हैं सब जगह। वही ब्राउज करने के लिए फाइल बना रहे थे क्रिएट, उसमें भी कंट्रोल W था, सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे हमको कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो वो स्क्रीन क्लोज होके हटेगा, ठीक है। ठीक से बेटा। इसके बाद था एडिट। एडिट कमांड क्या था कि अगर हमको कोई बड़ा डेटा लेना है, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म में तुम देखोगे, अगर तुम ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो तो अगर ऐसा कुछ है कि नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स और फादर्स नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स और एड्रेस लिखना है, तो उसमें एक लिस्ट बॉक्स जैसा थोड़ा सा बड़ा रेक्टेंगुलर शेप का दिया गया जिसमें आप ज्यादा डेटा भर सकें, ज्यादा डेटा भर सके। टेक्स्ट बॉक्स जैसा तो एक पट्टी जैसा जो था उसमें तो एक ही लाइन भरेंगे, उसे बहुत डेटा होगा, कितना बड़ा भी कर दो तो कंप्यूटर के स्क्रीन का साइज ही होगा, इतना ही डेटा न भरेंगे। और इससे ज्यादा डेटा होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसको और मल्टी लाइन जैसा बनाना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा और उसका विड्थ बढ़ जाए और मल्टीपल लाइन हम लिख सकें। समझ में आ रही बात? तो उसके लिए हम यूज करते हैं एडिट कमांड। एडिट कमांड से हम एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा बनाते हैं जो मल्टी लाइन जैसा हो और उसका विड्थ ज्यादा हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई अधिक हो। लंबाई तो उतना ही होगा जितना हम लोग साइज देंगे, चौड़ाई हम जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इट इज वेरी मच सिमिलर टू @get कमांड। इट इज यूज फॉर लॉन्ग कैरेक्टर फील्ड, वेरिएबल और मेमो फील्ड। कैसे लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे लिखते हैं @5,5, ये वाला हो गया हमारा स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, ठीक है, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट। एडिट ये हमारा कमांड है और नेम हम दे रहे हैं, साइज उसका नाम दे रहे हैं और साइज दे रहे हैं 3,10। ये नेम हो गया हमारा उस फील्ड का, उस डेटाबेस का फील्ड नेम। और ये हो गया 5,5 या 3,10 साइज हो गया। मतलब हम रो जो है वो 3 होगा, कॉलम 10 होगा, तो 10 कॉलम का 3 लाइन, समझ रहे हो? 10 कॉलम का 3 लाइन, इतना बड़ा बॉक्स हम बना के रखे हैं वहां पे। और जो डेटा हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे जो फील्ड नेम यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये डेटा हमको लेना है, इंटर कराना है, तब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो जितना गेट वाला कमांड था सब में सेव हमारा कीवर्ड था जिससे हम मैसेज प्रिंट कर रहे थे। इसमें से नहीं है तो हमको से अलग से लिखना पड़ेगा। हम रो एंड कॉलम मिला के लिखेंगे से एड्रेस और उसके बाद तब लिखेंगे @5,5 एडिट और वो साइज, ताकि उसी एड्रेस की जगह पे वो साइज मेरा बने, ठीक है। इट इज यूज्ड ओनली फॉर द कैरेक्टर टाइप डेटा एंड मेमो टाइप डेटा, ठीक है। जब हम डेटा इनपुट लेते हैं तो डेटा इनपुट में वैलिडेट करने के लिए कि डेटा वैलिडेटेड डेटा ही इंटर हो। जैसे मान लो तुम मार्क्स इंटर कर रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मार्क्स हमको पता है फुल मार्क्स 100 है, 100 है।
तो 100 से ज्यादा कोई इंटर ना कर पाए। मान लो ऐसा हो सकता है ना कि किसी को 90 नंबर आया, किसी को 90 आया, गलती से जो 0 है वो 2 बार प्रेस हो गया, तो वो 900 हो जाएगा। तो हम इस चीज का वैलिडेशन लगाना चाहते हैं बाय डिफाइनिंग द रेंज। बाय डिफाइनिंग द रेंज बहुत आसान तरीका है, बाकी सॉफ्टवेयर में तो इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पे क्या करेंगे, 5,5 से इंटर बेसिक गेट बेसिक रेंज, यहाँ वाला जो है वो डबल कोट्स के अंदर है, मतलब ये मैसेज का पार्ट है, इससे सॉफ्टवेयर को पता नहीं चलता है। यहाँ पे आप आजकल मालदा आम का भाव भी लिख दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रन करेगा। ठीक है, फॉक्सरो को जो रेंज पता चलेगा वो रेंज कीवर्ड के आगे जो यहाँ लिखा हुआ है उससे पता चलेगा। ठीक है, मतलब ये कि 1000 से स्टार्ट करके जो लोअर बाउंड है वो 1000 है, अपर बाउंड 10,000 है। 1000 से 10,000 के बीच का वैल्यू देता है, अगर इससे कम वैल्यू दीजिएगा तो एरर रेज कर देगा ये। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? यहाँ पे एक डेटा एंट्री का प्रोग्राम है, तुम लोग को दिखा चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली हम वो फील्ड नेम यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना डेटा टाइप, अपना वेरिएबल नेम यूज कर रहे हैं, मेमोरी वेरिएबल यूज कर रहे हैं। और ये सारा का सारा मेमोरी वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा हमको सबको डिफाइन करना पड़ेगा। और जितना जितना स्पेस है, स्पेस 20, स्पेस 25, स्पेस 10, ये क्या होगा, वही स्पेस वहां क्रिएट करेगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अच्छा मान लो कि हम देखते हैं एनएम किस लिए यूज किया गया है, एनएम यूज किया गया नेम के लिए, और नेम में हमने दिया है यहाँ 20, यहाँ दिया है 20 स्पेस, और नेम का जो अगर डिस्प्ले स्ट्रक्चर करते हैं तो उसमें नेम है 25, नेम है 25, और यहाँ हम लिखे हैं 20, तो तुम कितना डेटा दे पाओगे, 20 या 25 दे पाओगे? 20 ही दे पाओगे। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल जो है एनएम, इसके अंदर जो स्पेस क्रिएट किया गया है दैट इज जस्ट 20। ठीक है, तो 20 ही आपको डेटा मिलेगा। तो ये इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर डेटाबेस बनाया गया है तो उसमें हर फील्ड का विड्थ ध्यान में रख के हम ये डिफाइन करें। ठीक है, उसका विड्थ ध्यान में रखें तब डिफाइन करें। ऐसा नहीं करें कि कोई 20 दिया गया है, डेटाबेस में 20 है और हम यहाँ 50 लिख देते ना बड़ा। ठीक है, उतना बड़ा, और उतना बड़ा रहेगा तो क्या होगा कि तुम भी आराम से एकदम फैल के पूरा यहाँ से वहां तक डेटा डालोगे, और जब हम उसको डेटाबेस में भेजेंगे तो आधा कट जाएगा। ठीक है, तो हम जो यहाँ स्पेस लगाएंगे और डेटाबेस का जो जगह है वो एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया है कि ये सारा का सारा जितना फील्ड था, मतलब नेम, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, फोन एंड बेसिक, सबके लिए यहाँ पे क्या वेरिएबल बनाया गया है। ठीक है, 19,47 पूरा लिखा हुआ लाइन, इसका मतलब क्या है? ये सेकेंड लाइन ना, ये लाइन के लिए है, ये जस्ट लाइन इंटर करने के लिए। जब लिखे ना ऊपर ये 5,15 से डेटा एंट्री स्क्रीन, तो पूरे प्रोग्राम जब प्रोग्राम रन करेगा तो उसके बीच में डेटा एंट्री स्क्रीन आएगा, उसको अंडरलाइन कर दिए लाइन। ठीक है, लाइन है नहीं 2,2, 19,5, ये देखो ये लाइन नहीं है, ये रेक्टेंगल है। लाइन जब भी होगा तो हमारा कोऑर्डिनेट एक ही होगा, रो एक होगा, कॉलम चेंज हो जाएगा, रो और कॉलम दोनों चेंज करोगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ये हमारा 2,2 यहाँ है और 19,47 कहीं और है, ये यहाँ और यहाँ से कैसे लाइन कीजिएगा? ठीक, हाँ तब लाइन हो जाता। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट को डिफाइन करना है, और दो कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के आप जैसे दो कोऑर्डिनेट दीजिएगा, इस कोऑर्डिनेट टू ये कोऑर्डिनेट, वो अगर सेम रो में है तो लाइन, अगर अलग अलग रो में है तो रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे सौरभ कुमार। हेलो सर। सर ये प्रोग्राम हम रन करवा रहे हैं लेकिन रन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, रन बॉक्स में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन तो ये तो प्रोग्राम हम लोग रन करा के देखे थे ना जी। सर मेरे में नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो तुम पहले ये हो रहा था जो तुम प्रोग्राम लिखे हो उसका यस स्क्रीनशॉट लेके हमको भेज दो, देख लेते हैं, ओके सर, हम भेज देता हूँ। है ना।
ओके, और तुम अपना जो जिस डेटाबेस में काम कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर ही भेजना, डिस्प्ले स्ट्रक्चर करके उसका फोटो भी लेके लेना। ओके सर। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी गेट आईडी, और ये आईडी हमारा फील्ड नेम नहीं है, ये आईडी मेरा फील्ड नेम नहीं है, ये मेरा यहाँ डिफाइन आईडी बराबर 0, ये मेरा डिफाइन किया हुआ वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ प्रोग्राम में ये मत सोचिएगा कि अगर कोई वेरिएबल आप लोग डिक्लेयर नहीं किए हैं तो सॉफ्टवेयर इतना शरीफ है, यहाँ भी वेरिएबल खुद से ले लेगा। आप आईडी नहीं दिया, अच्छा चलो बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और प्रोग्राम में वेरिएबल अपने से बन जाएगा, तो आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर खुद से नहीं बनाएगा। ठीक है, हाँ लेकिन इतना जरूर करेगा सॉफ्टवेयर कि आप जो वैल्यू यहाँ स्टोर करिएगा उस टाइप का बना देगा। क्या हम यहाँ लिखे आईडी बराबर 0 तो आईडी न्यूमेरिक बन गया मेरा। ठीक है, और एनए में लिखे स्पेस बराबर 20 तो फ्लोट टाइप का बना दिया। ठीक है, और यहाँ लिखे एड्रेस स्पेस क्या बोले, कोई कुछ बोला है ना जी, ऐड में लिखे स्पेस 25, इसको भी फ्लोट बना दिया क्या। यस सर, ये सर का आदत हो गया है, स्पेस 25 स्पेस 20 से फ्लोट बनेगा, कैरेक्टर बनेगा। तो हम जो बोले फ्लोट बना दिया तो रोक के बोलोगे नहीं सर कैरेक्टर बनेगा, है ना। ध्यान से सुन रहे हो तभी हमको महसूस होगा कि तुम ध्यान से सुन रहे हो, है ना। बोले तो अगर जैसे इसमें है कि ये तो नहीं होगा, नहीं होगा, तुम भी करोगे नहीं होगा हमने ये तो होगा, हाँ सर होगा, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनो और बोलो कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा। यस सर। ठीक है तो यहाँ नेम जितना स्पेस लिखे हैं, हम लोग बात किए थे कि स्पेस लिखने से क्या होता है, तो हम उस वेरिएबल में उतना ब्लैंक स्पेस स्टोर करते हैं, और ब्लैंक स्पेस मेरा कैरेक्टर टाइप डेटा है, ये सारा का सारा कैरेक्टर टाइप डेटा बनेगा। pn बराबर 0, ph बराबर 0 और बेसिक बराबर 0.00, सब मेरा न्यूमेरिक हो गया। एक वेरिएबल लिए हैं कॉन्ट बराबर y। अच्छा सौरभ, एक काम तुम ये करना, आईडी बराबर 0 से लेके और यहाँ तक bs बराबर 0, जितना भी मेमोरी वेरिएबल है डेटाबेस में इंटर करने के लिए, इसको जो इनिशियलाइज किए हैं वो डू वाइल के अंदर इसको इनिशियलाइज करना। ठीक है, डू वाइल के अंदर सर, डू वाइल के अंदर और क्लियर के नीचे, या क्लियर के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन डू वाइल के अंदर। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब लूप कंटिन्यू करेगा तो पहले वाला डेटा नहीं दिखेगा, वहां पे पहले वाला डेटा नहीं दिखेगा, हम फिर से सबको इनिशियलाइज कर देंगे तो सारा का सारा वेरिएबल मेरा रिफ्रेश हो जाएगा। समझ रहे बात को। मान लो जैसे अभी लिखा गया है उसमें क्या होगा कि जब ये रन करेगा तो गेट आईडी मांगेगा तुमसे, तो आईडी दिए तुम 1, ठीक है, नेम में दिए तुम सुशील, और यहाँ दिया एड्रेस सब दे दी, भर दिए। यहाँ पे भरने के बाद जब यहाँ है डू यू वांट टू सेव इट, बोला यस, तो यस दिए तो हम चेक कर लिए कि यस है कि नहीं है। अगर हाँ यस है तो हम अपेंड ब्लैंक करके सारा का सारा रिप्लेस कर दिए, और यहाँ लिखे वेट एक मैसेज दिए सेव सक्सेसफुली। ये इफ यहाँ खत्म हो गया, ये इफ सिर्फ इसलिए था कि तुम सेव करना है, डू यू वांट टू सेव इट, उसके लिए तुम वाई या एन दिए हो, वो काम ये इफ कर रहा था। और इसके बाद फिर हम पूछते हैं तुमसे कि डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, ये प्रोग्राम दोबारा रन करना चाहिए क्या। ठीक है, ये बोलते हैं डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, तुम बोलते हो यस। यस जो लिखोगे वो यस कहाँ आएगा, कंटिन्यू CONT नाम का वेरिएबल में आएगा। अगर इसमें वाई है तो वही वाई यहाँ चेक हो रहा है, देखो। अगर यहाँ एन दे दोगे और हम लिखे हैं डू वाइल अपर काउंट बराबर वाई और यहाँ एन मिलता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ वाई रखा है, पहला वाई रखा है, तो पहला बार तो तुमसे मांगेगा नहीं, तुमसे तो प्रोग्राम के लास्ट में मांगेगा, तो पहला बार तो बगैर तुम्हारी इच्छा के रन कर जाएगा, बगैर तुम्हारे मर्जी के पहला बार तो रन करेगा। और पहला रिकॉर्ड इंटर करने के बाद तब तुमसे पूछेगा कि
और रिकॉर्ड इंटर करना है, अगर आप y देते हो तो ये दोबारा रन करेगा। अब देखो जो दोबारा रन किया यहाँ से, तो जो आईडी एनएम एड्रेस हम लोग जो दिए थे वो तो अभी भी वही है ना, वो तो दिखेगा हमको। अब हमको अब सब मिटा मिटा के लिखना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि हम इस लूप के अंदर इसको फिर से डिक्लेयर कर दें। तो जब जब लूप रिफ्रेश होगा तो वो जो वेरिएबल है वो रीडिक्लेयर हो जाएगा, रीडिफाइन हो जाएगा। तो रीडिफाइन हो जाए पहले वाला वैल्यू सब प्लस हो जाएगा। ठीक है, वो करके देखना बड़ा अच्छा से हो जाएगा। तो ये हमारा एक तरीका है जिससे हम बहुत सेफ्टी के साथ एक डेटा एंट्री स्क्रीन बना सकते हैं, डेटा एंट्री प्रोग्राम हम बना सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी वैल्यू में आपको लगता है कि कुछ आपको रेंज जोड़ना है तो आप रेंज जोड़ सकते हैं, जैसे बेसिक है, बेसिक में रेंज जोड़ा जा सकता है। ठीक है, और तो कहीं नहीं लग रहा है कोई रेंज जोड़ने वाला बात, तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लासेस के बाद भी क्लास है। ओके, इसके बाद है हमारा कुछ फंक्शंस दिया गया है से के लिए कुछ फंक्शन और कोई पिक्चर, कुछ कोड दिया गया है इसको यूज करने के लिए स्पेशल पर्पस के लिए। ये अलग अलग दिया गया है, गेट के लिए अलग और से के लिए अलग से दिया गया है। ठीक है, तो फंक्शन जो है उसमें ये कोड है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो फंक्शन कोड है, जैसे कैपिटल बी है, ये है लिफ्ट जस्टिफाई करने के लिए, और कैपिटल सी है ये कैरेज रिटर्न के लिए, कैरेज रिटर्न मतलब शुरू में आ जाने के लिए। ठीक है, ई है हमारा डिस्प्ले डेट टाइप डेटा एज ए ब्रिटिश डेट, अगर ई लिख देते हैं तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सी कैरेज रिटर्न, हम लोग बोले थे ना जब हम लोग सिंगल क्वेश्चन मार्क डबल क्वेश्चन मार्क पढ़ रहे थे तो हम लोग ने बात किया था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। ठीक है, ई कै बार बोलोगे? जब सिंगल प्रिंट कमांड क्वेश्चन मार्क और डबल क्वेश्चन मार्क की बात कर रहे थे तो उस समय हम लोग नहीं बात किए थे कि सिंगल जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है। ठीक है, वो क्यों करता है? इसीलिए कि वो दो कैरेक्टर साथ में प्रिंट करता है, पहले LFCR न्यू लाइन कैरेक्टर, लाइन फीड एंड कैरेज रिटर्न। लाइन फीड मतलब अगला लाइन और कैरेज रिटर्न मतलब स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हर बार जैसे कोई भी इंटर हम प्रेस करते हैं, मान लो कि तुम MS वर्ड में तुम राइट कर रहे हो और लिखते लिखते तुम मिड लाइन में पहुंचे, वह सेंटेंस खत्म हो रहा है, पैराग्राफ चेंज हो रहा है, तो वहां अगर इंटर करो तो वहीं सीधे आएगा कि स्टार्टिंग में आएगा? इंटर प्रेस करोगे तो कर्सर ठीक उसके नीचे आ जाएगा, ये स्टार्टिंग में आएगा, उस लाइन के स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आएगा तो सर। हाँ, तो लाइन फीड क्या हुआ और कैरेज रिटर्न क्या हुआ? लाइन फीड मतलब नेक्स्ट लाइन, लाइन फीड मतलब नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन करने का मतलब कि अगर तुम उस समय अगर 25th कॉलम पे हो और इंटर प्रेस करे तो ठीक 25th पे अगले लाइन में आ जाओ, ये होगा लाइन फीड। और कैरेज रिटर्न मतलब क्या हुआ कि जिस लाइन में हो तुम उसी लाइन के स्टार्टिंग में आ जाओ। ठीक है, तो लाइन फीड और कैरेज रिटर्न दोनों को जोड़ देंगे, दोनों एक साथ काम करेगा तो वो हर चीज न्यू लाइन कैरेक्टर जैसा प्रिंट होगा। ठीक है, ये यहाँ ये जो सी है ये सिर्फ कैरेज रिटर्न के बारे में बात कर रहा है। कैरेज रिटर्न जैसे हम लोग बात कर, वो जो मैनुअल टाइप राइटर था, जब टाइप करते करते जब लास्ट हो जाता था तो हम लोग उसका लीवर पकड़ के फिर उसको एक तरफ घसकाते थे ना, कोई देखा है वो वाला? देखो ना, ऐसे जब जब साइड करोगे तो वहां भी दोनों काम होता है, LF और CR दोनों होता है। जैसे ही उसको दबाओगे तो पेज थोड़ा सा रोल कर जाएगा, पेज रोल कर जाएगा तो हो गया लाइन फीड, दूसरे लाइन में आ गए, और इसका ढकेल के इधर लाएंगे, पूरा पूरा का पूरा मशीन को ढकेल के इधर लाएंगे, हो गया कैरेज रिटर्न। तो आप जो टाइप करेंगे मेरा नेक्स्ट लाइन के फर्स्ट में प्रिंट होगा। ठीक है, की प्रिंटर उसको कहते हैं सर, उसको की प्रिंटर ना कहते हैं। की प्रिंटर टाइप राइटर का बात कर रहे हैं, प्रिंटर का बात नहीं कर रहे हैं। यस सर, टाइप राइटर के भी बात है बोल रहे हैं, जो उसके पास प्रिंटर है वो की का ही ना होता है, जो टाइप करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया फंक्शन,
और पिक्चर, ये दो अलग अलग तरह के हमको कोड दिए गए हैं। और जैसे देखो यहाँ पे हम लोग को दिया गया डॉलर। डॉलर क्या के लिए है? तो हम कोई करेंसी यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ये यूएस का है तो यहाँ पे डॉलर है, तो डॉलर यहाँ साइन दे देंगे, तो हमको जो भी हम प्रिंट करेंगे डेटा उसके साथ ये कंकैटनेट हो जाएगा और साथ में दिखाएगा। ठीक है, ये हमारा डॉलर है। और जैसे मान लो लिखते हैं 7,10 से नेम गेट ए नेम फंक्शन, ये है नॉट साइन, एक्सक्लेमेशन साइन, ये काहे के लिए है? ये अपर के लिए था शायद, ये था हमारा कन्वर्ट अल्फाबेट कैरेक्टर टू अपर केस। ये क्या करेगा? गेट ए नेम, हम इंटर करा रहे हैं नाम यूजर से, अगर यूजर स्मॉल कैरेक्टर में अगर नाम इंटर कर रहा है तब भी वो कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा उसको, कभी वो कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा। और एनएम को प्रिंट कराएंगे तो हमको कैपिटल लेटर में वो सारा का सारा डेटा मिलेगा। ओके, और ठीक उसी तरह से हमको एक अलग से पिक्चर कोड भी मिला है। पिक्चर कोड है ये एक्स वाई, यहाँ भी नॉट है, ये नॉट का साइन है वो भी अपर केस के लिए है। एक्स है अलाउ एनी कैरेक्टर, वाई अलाउ लॉजिकल, वाई स्मॉल वाई, एन मतलब यस और नो लॉजिकल कैरेक्टर, इसको इंटर करने के लिए देगा। स्टार है यहाँ पे, एसटी का डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, और स्पेसिफाई द डेसिमल पॉइंट पोजीशन। इस तरह से ये सारा का सारा कोड है। अगर इस तरह का कोई सर्विस चाहते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर में, अपने प्रोग्राम में एट द रेट से के साथ, तब ये दोनों यूज कर सकते हैं। या तो ये टेबल यूज करेंगे फंक्शन टेबल, या तो पिक्चर टेबल। ओके, अब यही चीज अगर हमको गेट के साथ सर्विस चाहिए तो क्या करेंगे? तो गेट के साथ भी दिया गया है, ये जो है मेरा फंक्शन टेबल है, कोड फंक्शन कोड टेबल है फॉर द गेट कमांड। ठीक है, फॉर द गेट कमांड, और बहुत कुछ सामान भी मिलेगा तुमको। और ये है हमारा पिक्चर कोड फॉर गेट कमांड। ठीक है, तो ये हम यूज कर देंगे जैसा लिखा गया है, अलाउ अल्फाबेटिक कैरेक्टर ओनली। अगर मान लो हमको कुछ ऐसा डेटा लेना है जिसमें नंबर नहीं हो सकता है, जिसमें नंबर नहीं हो सकता है, और तो हम वहां क्या करेंगे, ए लगाएंगे। ए लगाएंगे तो क्या लिखा है? अलाउ अल्फाबेटिक कैरेक्टर ओनली, नंबर तुम नहीं दे पाओगे वहां पे। इस तरह का बहुत सारा यहाँ पे फिल्टर है, वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसके बाद है मेरा ड्रॉइंग एंड कलरिंग बॉक्स, बॉक्स और लाइन। ठीक है, लाइन तो समझ में आ गया, अगर हम रो कॉलम एक ही रखेंगे तो हमको लाइन प्रिंट होगा, और रो कॉलम चेंज हो जाएगा तो मेरा बॉक्स प्रिंट होगा। ठीक है, तो बॉक्स में देखो 5,5 टू, ये दो अलग अलग कोऑर्डिनेट दिए। इसके बाद देखते हैं सिंगल। ठीक है, सिंगल नहीं लिखना है, सॉरी, अगर सिर्फ ये डायरेक्शन देंगे तो लिखिएगा वो सिर्फ सिंगल लाइन से मेरा बॉक्स बनेगा, और इसके साथ साथ अगर डबल लिख देंगे तो डबल लाइन बॉक्स बनेगा। फाइनल लिखेंगे तो एक थिक लाइन होगा जिससे मेरा बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, स्क्रीन को क्लियर कैसे करेंगे? तो क्लियर द सेक्शन ऑफ स्क्रीन 5,10, दैट इज द क्लियर। ये हमारा 5,10, 5वां रो 10वां कॉलम, वहां से स्टार्ट करके पूरा रो और पूरा कॉलम, ये कॉर्नर पूरा साफ हो जाएगा। मान लो ये स्क्रीन है मेरा, हम ये वाला रेंज दे रहे हैं, इसके बाद इधर वाला पूरा रेंज मेरा क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मान लो 5,0 देख रहे हैं तो 5,0 जो है उसके बाद का सारा रो सारा कॉलम क्लियर। कौन 25? हाँ, नहीं 10 नहीं, 10 के बाद टोटल हमारा जो कॉलम है ना, तो रो 5वां रो से शुरू हो रहा है, तो इट विल क्लियर एरिया फ्रॉम रो नंबर 5 टू रो नंबर 25। रो होना चाहिए यहाँ पे 5 के बाद। टोटल कितना रो है? 25 रो है हमारा, 25 रो और 80 कॉलम, हम डॉट स्क्रिप्ट में ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो 5वां रो में हम दिए हैं, तो 5 रो से लेके 5वां रो शुरू करके 25 रो तक वो क्लियर करेगा। ठीक है, यहाँ देखो 5,5, यहाँ हम फिर अगेन रेंज दे रहे हैं,
5,5 10,10 ये रेक्टेंगुलर बन गया। इस रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर का डेटा क्लियर करना है, ठीक है। तो मान लो कि ऐसा कुछ प्रोग्राम हम रन करा रहे हैं जो कुछ सेक्शन ऑफ स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं, या फिर @ कमांड यूज करके वहां पे कुछ और लिख देना चाहते हैं, कर सकते हैं क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, पुश बटन, पॉप बटन, विंडो एंड पॉपअप, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है तो कुछ बताओ, क्लियर है। चलो फिर आज का सेशन यहीं तक, फिर अगले क्लास में बात करेंगे। बाय बाय।